हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 5.4 का छठवां क्वेश्चन। तो प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो अपन को एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए हाल हम लिखेंगे, माना वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 441 मीटर स्क्वायर है। तो चलिए अब जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा, बराबर में कितना दिया है अपने पास 441 मीटर स्क्वायर, ये अपने पास क्षेत्रफल। चलिए अब क्या करते हैं, भुजा गुणित भुजा। तो मान लीजिए कि ये हमने एक छोटा सा वर्ग बना दिया। अब यहाँ पर इसकी जो भुजा है उसको अपन मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। एक भुजा को मान लिए x। तो क्या होता है, प्रश्न क्या कह रहा है, भुजा गुणित भुजा। तो इसका जो सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा, तो अपन x का क्या करेंगे, x गुणा x बराबर हो जाएगा 441 मीटर स्क्वायर। चलिए x का x से गुणा करते हैं तो अपने पास आ जाएगा x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 441। चलिए x का जो स्क्वायर लगा हुआ है, अगर इसको राइट साइड में भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल में बन जाएगा x बराबर √441। चलिए 441 का अपन निकालते हैं, आवाज गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 4 4 8 1 9, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 2 बचा तो 3 7 21। फिर 3 से कटेगा, 3 चौके 12 बचा 2 27, 3 9 27, 49 कितने से कटेगा, 7 से, 7 7 और 7 एकम 7। चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। चलिए जोड़े बना लेते हैं, इसमें जोड़े बन गए, अपने पास कितना प्राप्त होगा, 3 इंटू 7 बराबर हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा, नहीं 21 हो जाएगा, 27 नहीं 21 आएगा। कितना आएगा, 30 आते 21। तो x बराबर अपना कितना प्राप्त हो जाएगा, 21। ये कहलाएगा अपना आंसर, लिख देंगे। अतः वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर 21 मीटर। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। तो अपन को क्या बताना है, कोण B बराबर 90 अंश करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर ज्ञात करना है। चलिए देखिए यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात की गई है यहाँ पर। तो देखिए प्रश्न कह रहा है, यदि AB बराबर कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना दिया गया है अपना, BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो अपन को AC ज्ञात करना है। तो AC ज्ञात करो। चलिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ABC में।
प्रश्न क्या कह रहा है कि b बराबर 90 अंश है। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। चलिए, जो समकोण त्रिभुज होता है, इस भुजा जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको भुजा बोलते हैं अपन कर्ण, और जो नीचे रहती है उसको बोलते हैं आधार, और ये जो लंब डला रहता है उसको बोलते हैं अपन लंब। चलिए, तो क्या बोला जा रहा है, प्रश्न कह रहा है ए बी बराबर है कितना 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना है अपना 8 सेंटीमीटर, और इसको अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए, तो फॉर्मूला अपन लिखते हैं सबसे पहले। त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से क्या करेंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो कैसे करेंगे, इसका सूत्र क्या है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण क्या दिया गया है अपने पास, ए सी, तो अपन लिख देंगे ए सी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है अपना 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया अपना 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए, इसके बाद क्या करेंगे, ए सी का तो ए सी रहेगा बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो चलिए फटाफट 36 और 64 को जोड़ लेते हैं, तो ए सी का स्क्वायर बराबर में अपने पास कितना आ जाएगा, 6 4 10 को 0 1 6 3 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 100। तो ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ए सी पर, अगर राइट साइड में जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए सी बराबर अंडर रूट कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। चलिए 100 आ गया अपने पास, तो 100 का अपन वर्गमूल निकाल लेते हैं, क्योंकि वर्गमूल लगा हुआ है। 2 से कट जाएगा 2 पंचे 10 2 0 0, ऐसे कट जाएगा। अब कटेगा 5 से और फिर कटेगा 5 से, इस प्रकार से यह कट जाएगा। इसके मल्टीप्लिकेशन देख लेते क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू, दोनों के जोड़े बन रहे हैं। इनमें से अपन एक को साइड में ले लेंगे अलग अलग करके। 2 इंटू 5 बराबर कितना आ जाएगा 10। तो ए सी बराबर अपना कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। तो उसने अपन से क्या पूछा गया है, ए सी की भुजा की लंबाई पूछी गई है। अगर भुजा सेंटीमीटर है तो कितना बताना हमको, सेंटीमीटर बोलना है, 10 सेंटीमीटर, ये कहलाएगा आपका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि यदि ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी ज्ञात कीजिए। चलिए, इसके लिए भी एक अपन वो बना लेते हैं, जो भी अपन ने बनाया समकोण त्रिभुज। इस प्रकार से इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। ये क्या है 90 अंश का है। तो प्रश्न कह रहा है कि ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ये इसको कर लेते हैं अपन 13 सेंटीमीटर, और अपने पास बी सी बराबर कितना दिया गया है
5 सेंटीमीटर। लंब क्या करना है इसका, अपन को ए बी क्या करना है इसका ज्ञात करना है। चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। चलिए सूत्र के अकॉर्डिंग अपन इसको जमा लेते हैं प्रश्न को। तो देखिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कितने दिया है अपने पास, ए सी, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया है, ए बी, ए बी का स्क्वायर धन किसका दिया गया है अपने पास, बी सी, बी सी अपने पास कितना दिया गया है, बी सी का स्क्वायर। चलिए फॉर्मूले पे रख देते हैं आप सभी कुछ। ए सी का ए सी स्क्वायर रहे, ए सी की जगह पे क्या रखना है अपन को, 13 सेंटीमीटर। कितना रखना है, 13 का स्क्वायर बराबर ए बी का ए बी स्क्वायर रखना, क्योंकि ए बी की अपन को ज्ञात करना है, प्लस बी सी कितना दिया गया है, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। चलिए तो सबसे पहले 13 को अपन कर लेते हैं स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होता है, 169 बराबर क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर धन 5 का वर्ग कितना होता है, 25। चलिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ए बी का स्क्वायर अपन को अभी दिया नहीं है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अपन पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा इसको पक्षांतर कर लेते हैं अपन, इस साइड ले आते हैं। तो 169 माइनस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 होने के बाद 169 में से अपन 25 को घटा लेंगे। तो ए बी का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 144। ए बी का स्क्वायर कितना आएगा, 44। चलिए ए बी पर जो स्क्वायर लगा है, जो स्क्वायर बराबर में उस साइड जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। तो ए बी बचेगा बराबर में अंडर रूट कितना हो जाएगा, 144। 144 होने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आवाज़ गुणन विधि से अपन वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। 144 चलिए कितने से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छीं 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। चलिए जोड़े बना लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। चलिए जोड़े बना लेते हैं, तो इसको अलग कर लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 4, 4 3 12 बराबर में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, 12 किस में दिया है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर लिखेंगे। ये अपना क्या कहलाएगा, आंसर। थैंक यू।